हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट नंबर पढ़ रहे थे। मॉडल सेट नंबर आज चौथा होगा और जिसमें आपको प्रश्न संख्या 16 तक करवा दिया गया है। इससे पहले प्रश्न मॉडल सेट का मैथ का जो एग्जेक्टिव है 3 सेटों का सोल्यूशन हो गया है। और यदि आप लोगों ने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो उसे बढ़िया से जाके देखिए, जिससे आगे समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न जो है बार बार रिपीट कर रहा है। इसलिए पिछले प्रश्न को देखिए। एमबीडी गाइड का भी सोल्यूशन हो गया है। और चलते हैं प्रश्न की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 17 से होगा। 17 नंबर प्रश्न का साइन ए दिए गए, साइन ए बराबर कॉस ए, तो टेन ए का मान पूछ रहा है। टेन ए का मान पूछ रहा है। यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो टेन ए का मान क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, देखिए दोनों बराबर कब होता है? साइन और कॉस बराबर कब होता है? दोनों का जब थीटा के मान 45 डिग्री लेंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। दोनों का मान बराबर होता है, क्योंकि टेन 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 45 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो इसीलिए थीटा बार यानी कि थीटा के जगह पर ये है ए बराबर, यदि हम 45 डिग्री रखने पर ये दोनों मान बराबर होगा, तो अब 45 के जगह हम ए का मान भी पुट कर देंगे। टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और सभी जितने भी सूत्र है वो पूरे सूत्र को आप अच्छे से पढ़िए, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी दिक्कत न हो, कोई भी फॉर्मूला पर आपका प्रश्न आए तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब किया, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, मेरा अगला प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न है, दिया हुआ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस का मान पूछ रहा है, तो देखिए उसको हम लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं। ए का मान पूछे तो ए बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, तो ए के जगह पर हम 90 माइनस बी लिख सकते, पुट कर देंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी, तो अब क्या होगा? तो इसके बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस बी बराबर क्या होगा? साइन बी होगा। साइन बी होगा। ये इस तरह के हम सूत्र हम आप लोगों को लिखा दिए, फॉर्मूला लिखा दिए हैं। इसलिए जब यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि सेट नंबर 2, 3 में ये सब हम लिखाए हुए हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, साइन बी होगा। ऑप्शन नंबर साइन बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा, ये इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न रिपीटेड है। 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ था। थीटा बराबर क्या होगा? 90/3 कट गया तो कितना बचा? 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या आ गया? 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कॉस थीटा का क्या मान होगा? तो देखिए कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? थीटा के जगह पर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है, यदि समीकरण
यदि समीकरण टू स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो पी का मान निकालते हैं। देखिए एक मूल दिया हुआ है, एक्स का जो मान दिया हुआ है, एक मूल मान लीजिए हमको दिया हुआ है एक्स बराबर 3 दे दिया हुआ, एक्स बराबर -3 दिया हुआ है, एक्स बराबर -3 दिया हुआ है। ये मान जो है हम एक्स के जगह पर पुट कर देंगे, ये मान हम एक्स की जगह पर पुट करेंगे। तो 2 गुने -3 का स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस पी -3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 के स्क्वायर 9 हो गया, माइनस खत्म हो गया, जब स्क्वायर है तो खत्म हो जाता है। प्लस देखिए यहाँ पर माइनस होगा, -3 है तो यहाँ पर 3p होगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18 -3p -3 इक्वल टू 0। देखिए 18 में से 3 गया तो 15 -3p इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 15 और ये प्लस में उसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस को माइनस में इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3p, तो 3p बराबर 15, चूंकि इसलिए 15/3 यानी कि 5 होगा। अतः p का मान क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न है कि 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कह रहा है एक हल होगा पूछ रहा है। तो देखिए इसको एक हल निकाल, सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 18 होता है। कितना आता है, 18 आता है। अब ऐसा फैक्टर सोचेंगे कि गुना करने पर 18 और जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 9x² माइनस, देखिए 6 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए छत्री का 18 पुट जाता है, छत्री का 18 आता है, और 3 में से देखिए, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। चलिए अब इसमें हम कॉमा ले लेंगे, इसमें कॉमा लेंगे। देखिए इसमें 3 को x कॉमा ले ले तो क्या बचा, 3x माइनस 3 दूना 6, ये बच गया। प्लस यहां पर क्या कॉमा लेंगे, यहां पर कॉमा हम 1 ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसलिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर 1/3। ये ऋणात्मक मान नहीं होगा, ऋणात्मक है इसलिए ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। अब ये दूसरा मान देखते हैं, ये वाला 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2/3, यही मान होगा, ये मान 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऋणात्मक मान नहीं होगा, धनात्मक होगा, तो 2/3 इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में उसे शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 22,
22वां प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी हम सबसे पहले किसको कहते हैं। सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी में जो होता है, मान लीजिए T1 T2 T3 T4 डॉट 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 इस तरह से होता है जो समांतर श्रेणी में है, तो इसको हम सर्वांतर D बराबर क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1, या फिर लिखते हैं T3 माइनस T2, फिर लिखते हैं T4 माइनस T3। इस तरह से हम लिखते हैं। इस सभी का अंतर जो है समांतर श्रेणी में सभी का अंतर समान आता है, सभी का अंतर समान आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 21 42 63 और 84 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, डॉट डॉट करके दिया हुआ। देखिए ये फर्स्ट पद हुआ, ये सेकंड हुआ, फोर्थ 3 हुआ और फोर्थ हुआ। देखिए इसमें से घटाएंगे। देखिए 42 में से यदि हम ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 में 63 में से इसमें घटाएंगे तो देखिए कितना का गैपिंग है, 21 का गैपिंग है, दोनों में भी 21 का गैपिंग है, दोनों में भी 21 का गैपिंग है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। आप पूछ रहा है इसमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब बी देखते हैं। बी में है 11 9 7 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए फिर इस पद में से उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, इसमें से घटाएंगे तो -2 और इसमें से भी घटाएंगे तो -2, यानी कि ए भी समांतर श्रेणी में है। ए भी समांतर श्रेणी में है क्योंकि अंतर सब में समान है। ऑप्शन नंबर अब देखते हैं 5 सी नंबर 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट करके दिया हुआ है। देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये भी बचा 2, इसमें से घटाएंगे तो बचता है 2, इसमें से घटाते हैं तो 2, यानी कि इसमें भी अंतर समान है, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर आप डायरेक्ट आप सोच सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। देख लीजिए इसमें 0.3 दिया हुआ है और देखिए इसको हम घटाइए के देखते हैं 0.33, इसमें से घटाएंगे 0.3 घटाएंगे तो 3.0 आया। इस तरह से ये घटाया तो ये आया। अब फिर घटाएंगे 3, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा फिर 3 आ गया, 0 यहाँ पर 0 होगा। देखिए तो ये कितना बच गया 3 0 0 पॉइंट। देखिए एक रंग का नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए चेक करके बता दिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है। 23 में प्रश्न में कहा है वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे कहते हैं। देखिए वैसा जेपी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निर्धारित नहीं हो उसे उसका क्या होता है, उसका अनंत समांतर श्रेणी होता है, अनंत होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ए मान लिए ए बाय डी मान लेते हैं, 2/2d मान लेते हैं, a + 3d मान लेते हैं, और इस तरह से जाते हमको पते नहीं है कि कितना तक जाएगा, वो मुझे पते नहीं है, मालूम नहीं है। उसमें क्या होता है अनंत होता है, इसमें एपी समांतर अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अनंत एपी होगा, अनंत समांतर श्रेणी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न है।
कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, कोण सी जो है 90 डिग्री दे दिया है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो है सी जो है ये 90 डिग्री दे दिया है। तो ये होगा और बी होगा, ठीक है। और आगे पूछ रहा है एसी, और एसी जो है एसी दे दिया है 3BC दिया हुआ, 3BC दिया हुआ है। तो कोण ABC बराबर क्या होगा? देखिए एंगल बी का मान पूछ रहा है। एंगल ये जो बी है ये कितना होगा? देखिए बीच में रहता है ना, वही एंगल का मान निकालना रहता है। तो बीच में तो बी है, तो बी का मान पूछ रहा था क्या होगा, ठीक है। तो बीच में का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए AB बाय BC, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो देखिए यहां लिखेंगे AB कितना है √3BC बाय BC, ठीक है। tan थीटा देखिए BC से BC कैंसिल, बचा कितना √3। और √3 किसका मान है? tan कितने डिग्री का मान है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन नंबर इसका आएगा कितना? एंगल बी बराबर आएगा 60 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 60 डिग्री आएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 में है किसी समबाहु त्रिभुज, इसमें एक समबाहु त्रिभुज बता रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए और बी और सी में एडी लंब बीसी पर डाला गया है। तो पूछ रहा है कि ए बी अनुपात एडी होगा। ए बी अनुपात एडी क्या होगा, यही पूछ रहा है। इसका अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए लंब डाला हुआ, देखिए समांतर श्रेणी में देखिए समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा जो होता है बराबर होता है, ये बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ये जो होता है 90 डिग्री होता है, इस साइड भी 90 डिग्री होता है। देखिए और BC जो है, मतलब BC AD और DC के आधा होता है। देखिए ये हो जाएगा a/2 होगा और a/2 होगा, क्योंकि दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए अब देखिए हम इस त्रिभुज को देखें तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो हम AD निकाल लेते हैं। तो AD स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस DC यानी कि आधार स्क्वायर, ठीक है। तो AC हम देखिए AC कितना दिया है, A दिया हुआ है। AC कितना है, A दिया हुआ है, A का स्क्वायर माइनस और DC कितना है, a/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको देखते हैं। तो A स्क्वायर और इसको भी हो जाएगा a²/4 हो जाएगा। इसको कोना को गुना करेंगे तो 4 A² माइनस a²/4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3a²/4 हो गया, a²/4 हो गया, ठीक है, a²/4 हो गया।
चलिए, तो हमको ज्ञात करना है एडी का, इसका स्क्वायर निकालें। देखिए इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, एडी बराबर, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √3a/2 होगा, /2 होगा, ये निकल गया। अब हमको ये पूछ रहा था ए बी अनुपात और एडी पूछ रहा था। देखिए ए बी कितना है, ए है, अनुपात एडी कितना निकाले हैं, √3a/2 निकाले, √3a/2 निकाल देंगे, बराबर में ए से ए कैंसिल हो गया, और अनुपात रहता था कोना कोनी गुना होता है, तो 2/√3। तो अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए 26 प्रश्न है कि दिए गए चित्र में एक चित्र दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये ए दिया है, इस तरह से वो मिलाया गया है, डी दिया गया है और ये बी और ये सी दिया हुआ है। दिए गए बी तथा सी के पदों में कौन होगा, बी तथा सी के पदों में देखिए एक सूत्र होता है, एडी बराबर सूत्र होता है लंब गुने आधार होता है। तो लंब कितना है, AC गुने BC बाय होता है क्या होता है, AAC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है, प्लस AB का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहां पर देख लेते हैं, देखिए AC कितना है, B है, और AB कितना है, C है, और रूट अंडर देखिए AC कितना है, B का स्क्वायर प्लस और AB कितना है, C का स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी में एडी लंब बीसी पर डाला गया है, तो सीडी का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान क्या होता है। देखिए समास से सभी भुजा बराबर होता है, तो ए हो जाएगा, a/2 होगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो देखिए निकालेंगे एडी स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा देते हैं क्योंकि एग्जैक्टिव क्वेश्चन है ना। एडी स्क्वायर बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक है, यानी कि DC स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। और देखिए यहां पर होता है, देखिए AC बराबर BC का आधा होता है, BC का आधा होगा, CD बराबर AC का भी आधा होगा, AC का आधा होगा, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 2CD हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए तो उसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2CD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4CD का स्क्वायर माइनस
DC का स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो 3DC का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है DC बराबर, तो यहाँ पर DC स्क्वायर बराबर, उसको इस साइड लाएंगे, उसको इस साइड लाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर बाय 3 बाय DC का स्क्वायर, यही पूछ रहा था, यानी कि DC का मान पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत लंबा प्रश्न है, आप लोगों को हम शॉर्ट में बना दिए हैं क्योंकि ये एग्जेक्टिव है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 28। 28 में कह रहा है एक्स अक्ष के बिंदु दिया हुआ है -3 और 6 दिया हुआ है। तो दूरी पूछ रहा है, तो ये होता है x हुआ और ये y हुआ। तो दूरी बराबर सूत्र होता है x² प्लस y²। देखिए x कितना है, 3 के स्क्वायर प्लस y 6 के स्क्वायर। 3 माइनस के स्क्वायर करेंगे तो 9 हुआ और ये 36 हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो उसे लिख सकते हैं 9 पचे 45। 3 का वर्गमूल के 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3√5। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये प्रश्न कई जगह रिपीट किया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए उसे। चलिए प्रश्न संख्या 29। 29 नंबर का प्रश्न है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। अच्छा, इसमें दो बिंदु दिया हुआ है -3 और -5, और एक ठो दिया हुआ है 0,4। तो इसको हम लिखते हैं x1 और इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं y2, इसको x2 और y2 लिखते हैं। तो पूछ रहा था इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए दूरी बराबर सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। देखिए x1 कितना है -3 और y2 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है -5 और y2 कितना है -4 का स्क्वायर। करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा कितना 9 और 9 81, 81 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 या 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। 90 को अलग अलग हम तोड़ लेंगे, 10 गुने 3 9 करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए 3√10 होगा, 3√10 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का। 30 में कह रहा है बिंदु x1 x2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 और y2 और
x3 और y3 का संरेख होगा। तो देखिए संरेख का क्या होता है, संरेख मतलब x1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, y2 होता है, y3 माइनस y2 होता है, ठीक है। यही ना होता है, नहीं ये क्या होता है, देखिए x1 ले लेंगे तो बचेगा क्या लेंगे, फिर y2 माइनस y3 होगा, फिर x2 लेंगे तो क्या होगा, y3 माइनस y1 होगा, फिर प्लस x3 होगा, फिर क्या यहाँ लेंगे y1 माइनस y2 इजकल टू 0। ये होता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1 में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, क्योंकि ये सूत्र है, इसे याद कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन में प्लस दे दिया है, यहाँ पर माइनस होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 31 प्रश्न है, बिंदु -3 नहीं माइनस नहीं है, -4,3 तथा -8,6 की स्थिति किस पाद में है। देखिए ये किस पाद में है, तो ये द्वितीय पाद में होगा। क्या होगा, ये द्वितीय पाद में है, द्वितीय पाद में होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये प्रश्न सब रिपीट किया है, बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न सब है, इसे अच्छे से देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें होता है प्लस प्लस, ये प्रथम होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, ये द्वितीय होता है, इसमें माइनस माइनस, ये तृतीय होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, ये चतुर्थ पद होता है, ठीक है। तो इसे बहुत बार इसे रिपीट किया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 32 प्रश्न है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए ये जो यहां से जो है उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, और पाद से इसकी दूरी, ये जो यहां से लेके यहां तक की दूरी 50 मीटर दिया हुआ है, ये 50 मीटर दिया हुआ है। तो आप लोग को 90 डिग्री हुआ, आप लोगों को सूत्र बताए हैं कि 60 डिग्री के सामने जो होता है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, आप लोगों को बताए हैं 60 डिग्री के सामने a√3 होता है, और ये 60 हुआ तो ये कितना हुआ 30, इसके सामने क्या होता है a होता है, तो a बराबर 50। तो हमको पूछ रहा है यही इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 50√3 इसका आंसर होगा। देखिए ये एकदम हल्लुक सा ये ट्रिक से बता दिए, आप लोगों को पहले ही हम इस पर बताए हुए हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, आपको भी समझ में आएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या अब 33 नंबर का प्रश्न का है, यदि एक मीनार से पाद से 100 मीटर दूर स्थित है पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सेम सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है, सेम सवाल है, सिर्फ अंक चेंज किया। देखिए ये मीनार है, ये भी ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी दूरी 100 मीटर दे दिया है। कितना 100 मीटर दे दिया है। आपको बताया ना जब a 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तब ना समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के योग 180 डिग्री होगा। तो देखिए, और आपको ये भी बताया है कि 60 डिग्री के सामने भुजा
ए √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने ए होता है, और 90 डिग्री के सामने 2a होता है। देखिए आप जो पूछेगा इस ट्रिक से उसे निकाल दीजिएगा। देखिए तो ए ये होता है ना, तो ए बराबर तो हमको 100 दे दिया है मीटर, तो हम लोग पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो सीधे ए के जगह पर हम 100 को रखेंगे, और √3 तो लगा ही हुआ है मीटर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जेक्टिव है। जितना जल्दी आप इसे शॉर्ट विधि में बना लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 34, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। एक पतंग की छाया की लंबाई पतंग की ऊंचाई से 3 गुनी है, तो उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए इसमें पूछ रहा है उन्नयन कोण क्या है। एक पतंग की छाया की लंबाई पतंग की लंबाई से 3 गुनी है, मतलब कि इसकी जो लंबाई है इससे 3 गुनी है इसकी छाया की लंबाई, ये जो है 3 गुनी है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, और ये हमको निकालना है ये एंगल, तो हम लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लगाएंगे, क्या होता है लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब कितना है x है, आधार कितना है 3x है, x कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 tan थीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कितना डिग्री का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान है, तो यानी कि ये 30 डिग्री इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यानी कि 30 डिग्री इसका आंसर होगा, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 35 तो जीएस स्टैटिस्टिक्स जीके का सवाल दे दिया। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? सर जॉर्ज एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, सर जॉर्ज एवरेस्ट है, एवरेस्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 36 में प्रश्न है, दिए गए चित्र में दो संकेंद्री विद्युत जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का केंद्र है, तो ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है जो अंत वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए जीवा दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और ये बीच में केंद्र दिया हुआ, ये केंद्र दिया हुआ है जो इस पर स्पर्श करता है, एक जीवा भी दिया है यहां से यहां तक ए और बी जीवा दिया है, इसे इस तरह से मिलाया गया है, ये ओ है और ये पी है, और देखिए इसमें बता रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आप लोगों को ट्रिपलेट बताए थे, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बताए थे, ये 3 है तो ये 4 होगा, ऑलरेडी 4 होगा, देखिए ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, यही तो पूछ रहा है, तो ए भी बराबर कितना होगा, हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8 होगा इसका आंसर। फिर कैसे हुआ देखिए यहाँ पर 4 कैसे है, देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हुआ, तो आधार निकालने का सूत्र आप लोगों को नहीं याद है? आधार बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 5 दे दिया है, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो देखिए
यहां से लेके यहां तक के हो गया 4, यहां से यहां से 4, 4 तो इधर भी होगा, तो 4 4 8 हो गया, यही इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रिक से इस तरह से बनाएंगे, 3 4 का ट्रिपलेट होता है, आप इसे याद रखिएगा, 3 और 4 और 5 होता है, ये ट्रिपलेट होता है। देखिए 3 4 दिया है तो आगे 5 रहबे करेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसकी त्रिज्या का अनुपात यह है। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे ना तो उस पर त्रिज्या पर स्क्वायर लगा दीजिए। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, जैसे देखिए त्रिज्या r1 और r2 दे दिया है, कितना 2:3, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे ना तो r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए r1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर अनुपात, और 3 कितना है 3 का स्क्वायर, तो कितना है 4:9 होगा इसका आंसर। इस तरह से उसको बना लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। यदि त्रिज्या का अनुपात पूछे तो स्क्वायर लगा देना, जब त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसको उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो ये इसका आंसर रहेगा। यदि क्षेत्रफल का दिया रहेगा, त्रिज्या पूछे तो इसको वर्गमूल निकाल दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या दे दिया है, एक आकृतिक दिया हुआ है, एटीपी टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त परस्पर रेखाएं हैं, तो इस प्रकार की पीओक्यू बराबर 110 है, तो पीटीक्यू का बराबर होगा, यानी कि टी का मान पूछ रहा निकाले। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, इस तरह से एक वृत्त है, ये केंद्र है, इस तरह से उसको फिगर में दिया हुआ है, और यहां भी दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। ये दे दिया है 110 डिग्री, ये दिया है 110 डिग्री, ठीक है। और ये टी है, ये निकालना है हमको, और ये पी दिया हुआ है, और ये क्यू दिया है, और ये ओ दिया है, ठीक है। तो ये फिगर दिया हुआ, तो हमको पूछ रहा है कि पी टी और क्यू, पी टी क्यू, यानी कि ये इसका मान क्या होगा, यानी कि टी का मान पूछा है, एंगल टी का मान क्या होगा, एंगल टी का मान क्या होता है। हम आप लोगों को बताए हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, वृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये कोण 90 डिग्री हुआ, और ये कोण 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना। आप जानते हैं एक चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज बनता है, और चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है, लिख सकते हैं ऐसे, देखिए लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए एंगल यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। देखिए बराबर, देखिए कोण पी कितना है 90 डिग्री, प्लस ओ कितना है 110 डिग्री, प्लस क्यू कितना है फिर 90 डिग्री, और प्लस एंगल टी हमको निकालना है, जो कि ये कोण दिया हुआ नहीं है 360 डिग्री। देखिए दो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 290 डिग्री, 290 डिग्री एंगल टी 360 डिग्री। तो एंगल टी बराबर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 290, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना 70 डिग्री, यानी कि ये जो मान निकलेगा ये 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 70 डिग्री होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यही इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक बार और समझ लीजिए,
ये 110 डिग्री दिया हुआ है। वृत्त की परिधि पर के कोण बना 90 डिग्री होता है। वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। हमको ए एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए ये 110 है तो 90 ये है 90 ये है, सभी को जोड़ेंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस तीनों को जोड़ के और 360 में से घटा लेंगे, बच जाएगा मेरा 70 डिग्री। इस कोण का मान बच जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 39 में एक सूत्र दिया है, तिर्यकखंड के चाप की लंबाई कितना होता है। तो तिर्यकखंड की चाप की लंबाई है तो 3 पाई बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर होता है, यही होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सूत्र था, इसलिए आप लोग सूत्र को याद कीजिए क्योंकि सूत्र भी बहुत सारा आप लोगों को पूछा जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 40 में प्रश्न, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको जब एक बार पूछे थे वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इस बार देखो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 4:1 दिया हुआ। आप पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। आपको क्या बोले थे, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो उस पर रूट चढ़ा देना है, इस पर रूट पर चढ़ा देना है, ठीक है ना। रूट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, यही इसका त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जब क्षेत्रफल त्रिज्या दिया रहेगा क्षेत्रफल का अनुपात पर तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि सब रिपीटेड सवाल सब है सब। चलिए प्रश्न संख्या 41 में प्रश्न में है कि शंकु के छिन्न का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का छिन्न का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाई एल आर प्लस R2 प्लस पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2, ये होता है छिन्न का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ऐसे भी सूत्र था। चलिए प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न है, उस शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा जो एक त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले से निकाला जा सकता है। तो देखिए शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि आप सबको याद होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप बार बार कर रहे हैं कि आप लोग सभी सूत्र आप लोग याद करके रखिए क्योंकि आपको परीक्षा में फायदा करेगा। सवाल बनाने 43 प्रश्न संख्या 43 एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और ये दिया हुआ कितना 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखेंगे 4 गुने पाई के मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर इस तरह छोड़ देंगे इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये 22 से कटेगा 154 कटेगा 7 बार में कटेगा, यहाँ बच गया 4 आर स्क्वायर बाई 7 इक्वल टू 7 के स्क्वायर लिखेंगे। देखिए तो 4 पाई आर स्क्वायर और कोना को निगुना करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए आर स्क्वायर बराबर 49 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर वाला रूट अंडर चढ़ जाएगा तो 49/4 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आर का मान निकल गया 7/2 होगा। आर बराबर कितना होगा 7/2 निकला। आर बराबर 7/2 निकला। पूछ रहा है गोला का आयतन क्या होगा। देखिए गोला
का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए यहाँ से लिख लेंगे 4/3 पाई के मान 22/7 होता है। आर देखिए निकाले हैं 7/2, तो 7/2 करेंगे, 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। ठीक है, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नीचे में बच गया कितना देख लेते हैं। नीचे में बच गया कितना 3, और ये 2 से ये भी कट गया, 11 दूना 22। ऊपर कितना बच गया 77 गुने 7/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 7 7 49 53 कितना है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा, 2/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भाग देके आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर यही आएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसको 77 गुने 7 को गुना 3 से भाग दीजिएगा तो ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए कॉपी पे। चलिए प्रश्न संख्या 44 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि किसी ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले का त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात, और गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 आर कैंसिल हो गया, तो 1 आर बचा है, अभी भी 1 आर बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 अनुपात 1/3 आर बचा। आर बचा ना, तो उसको कोना कोनी गुना कर लेंगे, यानी कि दोनों बराबर है पूछ रहा, तो दोनों बराबर है, बराबर में कटता है। तो देखिए तो कोना कोनी गुना करेंगे तो आर बराबर क्या होगा 3 आंसर आएगा। आर बराबर 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हलुक प्रश्न था, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहे हैं आंकड़े का बहुलक होगा। आंकड़े का बहुलक होगा पूछ रहा है, जो सबसे अधिक बार जो रिपीट करेगा वही आंकड़े का बहुलक होगा। तो देखिए 3 इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुलक इसमें 3 होगा, क्योंकि आप लोग को भी ये याद हो गया होगा सवाल सब। 47 नंबर प्रश्न माध्यिका। देखिए यहाँ पर माध्य लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मध्यिका है, मध्यिका का 3 गुना पूछ रहा है। यहाँ पर माध्यक, माध्यक का देखो 3 गुना हम इसमें लगा दिए, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। अंतर का अंतर क्या होगा, देखिए अंतर माध्य का 2 गुना। ये किसके बराबर सूत्र होता है, ये बहुलक का सूत्र है। ये बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यक -2 माध्य। ये किसका है, बहुलक का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसके आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है। कह रहा प्रश्न किसी बारंबारता का बहुलक होगा, किसी बारंबारता का बहुलक
होगा? अधिकतम बड़ा मात्रा। बहुलक कौन होता है? जो अधिकतम। बहुलक कौन होता है? जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही ना बहुलक होगा। तो ऑप्शन होगा सी, अधिकतम बारंबारता मान वाला होगा। जो अधिकतम बारंबारता मान वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, यानी कि अधिकतम अधिकतम वार्ता, अधिकतम बारंबारता वाला मान वाला होगा। अधिकतम बारंबारता मान वाला होगा बहुलक होता है। और इसे नोट डाउन का ऑप्शन सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 पूछ रहा है कि मध्यिका होगी। तो देखिए मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। आरोही क्रम में सजाने पर देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, छोटा अंक लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। इसके बाद 4 लिखेंगे। इसके बाद 5 लिखेंगे। इसके बाद 6 2 बार है तो 6 लिखेंगे। तो ये लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बाद है। एन जो है यानी कि 7 है। 7 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या, तो इसके लिए मध्यिका क्या होता है? मध्यिका वाला सूत्र क्या होता है? n/1/2 होता है। यही न होता है। तो देखिए n के जगह पर कितना है? 7 + 1/2 तो कितना हो जाए? 8/2 हो जाएगा। काटेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि चौथा पद वाला इसका वो मध्यिका होगा। तो 1 2 3 4 है मध्यिका बराबर 4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। 50 नंबर का प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए किसी घटना की प्रायिकता -1 नहीं होता है। किसी घटना की प्रायिकता कहां से कहां तक होता है? 0 से छोटा या 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होता है तो माइनस कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटा है, -1 नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 52 में है, यदि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप बताइए इतना बराबर तो हम नहीं जानते हैं, यहां से यहां तक नहीं जानते, लेकिन यहाँ इतना बराबर हम जरूर जानते हैं। इसका मान हम जरूर जानते हैं। तो cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। देखिए मान लिए इतना बराबर, यहाँ उसको गुना कर दे। 10 cos 90 डिग्री का मान कितना आता है? 0। जब किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।